सभी साथियों को मेरा हुल जोहार। सबसे अच्छा जो मुझे लगा आज का दिन, यहाँ पर हम लोग डिफरेंट कम्युनिटी से आए हैं, हो मुंडा संथाल्स, लेकिन सभी में एक चीज़ कॉमन दिखा और वो है संविधान के प्रति आस्था, और हम आदिवासी हैं। मैं भी ये कहूँगा कि मैं संथाल बाद में हूँ, मैं सबसे पहला आदिवासी हूँ। और मैं समझता हूँ सिर्फ हम जितना उपस्थित हैं उन लोगों में नहीं, बल्कि अगर भारत के सभी आदिवासियों को दिमाग में ये डाल दें कि हम उरांव तो हैं अपने जगह पर, संथाल तो हैं, मुंडा तो हैं अपनी जगह पर, तो हम रहेंगे, लेकिन हम एक हैं और हम आदिवासी हैं। चलिए, यहाँ पर दो फोटो है। एक तो अंबेडकर जी है, भीमराव रामदेव अंबेडकर, बाद में जिसे भारत रत्न का अवार्ड मिला, वो ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन थे। अगर आज हम संविधान देख रहे हैं तो इन्हीं का देन है। और दूसरा ये जयपाल सिंह मुंडा जी का है। अगर हम पिछले पन्नों को पलटेंगे तो ये जयपाल सिंह जी ने संविधान सभा में कहा था, उस समय अध्यक्ष है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अध्यक्ष जी से कहा था, अध्यक्ष जी अपने ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर्स को बोलिए कि शेड्यूल ट्राइब्स नहीं बल्कि आदिवासी नामकरण होना चाहिए। ये जयपाल सिंह ने कहा था संविधान सभा में। आज 26 नवंबर है, संविधान बना। कि संविधान क्यों बना, क्या बनाने का जरूरत पड़ा और किसने बनाया। 1939 से 1945 के बीच में सेकेंड वर्ल्ड वार चला। उस समय इंग्लैंड का प्राइम मिनिस्टर थे विंस्टन चर्चिल। वे कहा करते थे कि आई हैव नॉट बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड टू प्रेजाइड ओवर द लिक्विडेशन ऑफ ब्रिटिश एम्पायर। मतलब मैं इंग्लैंड का प्राइम मिनिस्टर इसलिए नहीं बना हूँ कि मैं ब्रिटिश एम्पायर को समेटूंगा। उसका मतलब वो जितने भी ब्रिटिश कॉलोनी था उसको आज़ादी दिलाने के पक्ष में नहीं थे, और अगर बहुत दिन विंस्टन चर्चिल प्राइम मिनिस्टर रहते तो हमें आज़ादी भी नहीं मिलती। 1945 में इंग्लैंड में जनरल इलेक्शन हुआ और वहाँ लेबर पार्टी का सरकार बना, और उसमें क्लीमेंस एटली प्राइम मिनिस्टर बने। क्लीमेंस एटली ने ये देखा कि हम बहुत दिन तक भारत को अपने पक्ष में हम नहीं रख सकते या अपने गुलाम बना के हम नहीं रख सकते हैं। उसने ये डिसाइड किया, उसने ये अनाउंस किया कि भारत को हम आज़ाद करेंगे। लेकिन यहाँ सवाल ये उठता है कि आज़ाद हम करेंगे तो पावर का ट्रांसफ़र होगा, तो पावर हम किसको देंगे, पावर का ट्रांसफ़र कैसे होगा। साथ में कोई भी देश अगर स्वतंत्र होता है तो उसके लिए अपना एक संविधान होना चाहिए, अपना एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप होना चाहिए, अपना सुप्रीम कोर्ट होना चाहिए, अपना एक राष्ट्र अध्यक्ष होना चाहिए। तो वो संविधान में ही हो सकता है। इसलिए उसने सोचा कि 3 कैबिनेट मिनिस्टर्स जाएंगे और संविधान कैसे बनेगा उसका चर्चा करेंगे। उसमें था पैथिक लॉरेंस, एबी अलेक्जेंडर और सर स्टैफोर्ड क्रिप्स। ये 24 मार्च 1946 को दिल्ली पहुँचे। उसने यहाँ के सभी नेताओं से चर्चा किए और उसी के प्लान के मुताबिक ये तय हुआ कि संविधान सभा बनेगा। इसीलिए कहा जाता है कि ये जो संविधान सभा बना या कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना, वो कैबिनेट मिशन प्लान के तहत बना। ये संविधान सभा बना और ये संविधान सभा आज के दिन प्रियम्बल को अगर हम देखेंगे तो समझ में आएगा कि आज का दिन क्या है। दृढ़ संकल्प होकर अपने इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। मतलब आज ही के दिन 1949 को संविधान सभा ने ये संविधान को एडॉप्ट किया। और कुछ मैं बातें करना चाहूँगा। ये संविधान हम देख रहे हैं,
इसमें सब कुछ लिखा हुआ है। लेकिन मेरे नज़र में ये दो तरह का संविधान है। एक संविधान जो यहाँ हम सामने देख रहे हैं, इसमें हम सभी का अधिकार वर्णित है। आर्टिकल 12, आर्टिकल 13 चर्चा हो चुका, पहले इसलिए मैं नहीं जाऊँगा। 5th शेड्यूल मतलब आदिवासियों का संविधान, आदिवासियों का अधिकार, आदिवासियों का हित, ये संविधान में है। और दूसरा संविधान है मनुवादी संविधान। इसका ये लोग गलत व्याख्या करते हैं। मैं जब स्कूल में पढ़ता था फंडामेंटल राइट्स पढ़ाया जाता था, लेकिन फंडामेंटल राइट्स में आर्टिकल 12 और आर्टिकल 13 का पढ़ाई नहीं होता है, अभी भी नहीं होता है। इसलिए कि आर्टिकल 12 और आर्टिकल 13 यहाँ का जो इंडिजिनस पीपुल है, यहाँ के जो आदिवासी है, उसके बारे में लिखा गया या उसके अधिकार का बात करता है। तो भाई मनुवादी वाले लोग तो ये नहीं चाहेंगे। आज अगर संविधान है, आज अगर कानून है, तो फिर ये कृष्णा जी और हमारे विजय कुजूर जी जेल कैसे गए? उनका गुनाह क्या था? गुनाह सिर्फ इतना था कि पत्थरगाड़ी किए। तो पत्थरगाड़ी तो भाई मेरा परंपरा में है, जब भी हम डिमार्केशन करते हैं ज़मीन का तो सब पत्थर हम डालते हैं। जब भी कोई अगर मरता है, बहुत सारे कम्युनिटीज़ में है कि पत्थर गाड़ दिया जाता है और उसमें लिखा जाता है कि कितना से कितना दिन तक थे। अगर ये पत्थर पर संविधान के प्रावधानों को लिखकर अगर गाड़ते हैं तो उसमें ऐसा क्या चीज़ हो गया जो संविधान के विरुद्ध है? अब हमको बताएं। संविधान को लिखना या संविधान को बोलना या संविधान लोगों के बीच प्रचार करना, ये क्या देशद्रोह है? लेकिन ये मनुवादी लोग जो अपने से अलग से संविधान चलाते हैं, या हम कहेंगे ये संविधान का गलत व्याख्या करते हैं, उन लोगों ने या उन लोगों का साजिश है कि कृष्णा जी और विजय कुजूर जी को बहुत दिन का हवालात का हवा खाना पड़ा। तो भाइयों, यह हमें पहचान करना है, यह हमें जानना है कि मेरा कौन सा संविधान है और मनुवादियों का कौन सा संविधान है। और ये मनुवादियों का संविधान इसलिए चलता है क्योंकि हमें अपने संविधान के बारे में नॉलेज नहीं है, ज्ञान नहीं है। अगर हमें विजय कुजूर जी और कृष्णा जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि हमारे लोगों के बीच में संविधान की सही जानकारी देने का प्रयास किए हैं, ये अभी भी कार्यरत हैं। अगर इनको सम्मान करना है तो हमें संविधान के बारे में लोगों को जागरूक करना है और जानकारी देना है, तभी हम ये मनुवादी सभ्यता से हम पार पा सकेंगे या मनुवादी संविधान से हम टक्कर ले सकेंगे। संविधान का कुछ प्रावधानों के बारे में मैं थोड़ा सा कहूँगा। जैसे ग्राम सभा का बात हम लोगों ने बहुत कुछ किया, तो ग्राम सभा तो संविधान में है, ये हम लोग सभी जानते हैं। वेदांता जजमेंट अगर हम देखेंगे सुप्रीम कोर्ट का, तो उसमें ये लिखा हुआ है कि ग्राम सभा को ओवर रूल करने का किसी को हक नहीं है। कोई भी हो, चाहे वो राष्ट्रपति हो, चाहे वो गवर्नर हो, चाहे वो डीसी हो, चाहे एसपी, कोई भी हो, ये वेदांता जजमेंट में है। सुप्रीम कोर्ट जजमेंट किस आधार पर करता है? सुप्रीम कोर्ट संविधान से ऊपर नहीं है। ये बोला जाता है कि सुप्रीम कोर्ट संविधान का रखवाला है, गार्जियन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, सही है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट भी कोई भी जजमेंट अगर देता है तो कानून के आधार पर ही देता है, और कानून संविधान से बड़ा नहीं है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि भाई ग्राम सभा सबसे बड़ा है, ग्राम सभा को कोई ओवर रूल नहीं कर सकता है, उसका मतलब ये कानून में कहीं न कहीं ये है कि ग्राम सभा सर्वोपरि है। संविधान में कहीं न कहीं है कि ये ग्राम सभा सर्वोपरि है। तो फिर सुप्रीम कोर्ट इतना बात कैसे कह सकता? सुप्रीम कोर्ट कभी भी संविधान के विरुद्ध नहीं बोल सकता है। उसका मतलब ये संविधान में ये प्रावधान है। दूसरा मैं बोलना चाहूँगा विकास किस तरह का। काशीडी में आंदोलन चल रहा है ज़मीन को लेके, तो वहाँ मैं गया था, तो वहाँ कुछ लोगों का बात भी सुना कि संविधान का पालन भी होना चाहिए और विकास भी होना चाहिए। सही बात है भाई, विकास भी होना चाहिए, लेकिन किसका विकास, ये क्लियर होना चाहिए। दो तरह का विकास है, एक है आदिवासियों को उजाड़ के विकास और दूसरा है बाहरी लोगों को यहाँ पर बसा के विकास। तो आप कौन सा विकास चाहते हैं? इसमें पिरामिड जजमेंट में ये सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत अच्छा सा उदाहरण दिया है। आसवान डैम बना, आसवान डैम जो इजिप्ट में है, अफ्रीका में, जिसको मिस्र देश कहते हैं, आसवान डैम बना। आसवान डैम में बहुत सारे मंदिर मस्जिद डूब गए, ये भी एक विकास है।
उसी तरह करके क्या तुम लोग चाहते हो, ये सुप्रीम कोर्ट का कमेंट है कि क्या तुम लोग भी चाहते हो कि यहाँ के आदिवासियों को डुबो के, यहाँ के आदिवासियों को विस्थापित करके तुम विकास चाहते हो? और यही हो रहा है। और ये इसलिए हो रहा है कि ये मनुवादी संविधान चल रहा है। जमीन की बात हम करते हैं। पैसा एक्ट में यह है कि कोई भी विकास का कार्य हो, चाहे वो लैंड एक्विजिशन हो, ये लैंड एक्विजिशन एक्ट में भी है कि ग्राम सभा का परमिशन लेना जरूरी है। सही बात है। मेरा जमीन अगर है तो भाई उसको लेने के लिए, उसको खेती बाड़ी करने के लिए मुझसे परमिशन लेना चाहिए कि नहीं? कहते ये मेरा जमीन है। तो उसी तरह करके अगर ये कानून में है कि सरकार को भी अगर किसी जमीन पर प्रोजेक्ट बनाना या कुछ भी करे तो ग्राम सभा का अनुमति लेना चाहिए। तो बात ये उठता है कि जमीन किसका है, उसका मतलब जमीन ग्राम सभा का है। जिस तरह मेरा जमीन मेरे परमिशन बिना किसी भी तरह का कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकता है, उसी तरह चूंकि यहाँ शेड्यूल एरिया में जमीन सिर्फ ग्राम सभा का है, सरकार का नहीं है, इसीलिए यहाँ पर कुछ भी विकास का कार्य हो, चाहे कुछ भी प्रोजेक्ट बने, ग्राम सभा का अनुमति चाहिए। इसलिए कि वो सरकार का जमीन कागज में कुछ भी देख ले, लेकिन कानूनन वो सरकार का जमीन नहीं है बल्कि ग्राम सभा का जमीन है, जिसके लिए ग्राम सभा से अनुमति आपको जरूरी है। फिफ्थ शेड्यूल में इतना कहूँगा कि यहाँ पर किसी भी कानून तब तक नहीं लागू होगा जब तक कि गवर्नर का परमिशन नहीं चाहिए। और ये भी है कि अगर गवर्नर चाहे तो चाहे वो पार्लियामेंट का कानून हो, चाहे वो असेंबली का कानून हो, यहाँ लागू नहीं हो सकता है। उसके अलावे मैं 338 ए की थोड़ा मैं बात करूँ। 338 ए क्या है? नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स। 338 ए का पैराग्राफ 9 में ये लिखा हुआ है कि कोई भी कानून हो, चाहे वो पार्लियामेंट का कानून हो, चाहे वो असेंबली का कानून हो, अगर उस कानून से आदिवासी लोग इफेक्ट होते हैं तो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स का परमिशन जरूरी है, मस्ट है। हर आदिवासी से मैं ये विनती करूंगा कि संविधान अपने घर में रखकर धर्म ग्रंथ की तरह, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत बड़ा सुरक्षा कवच की तरह काम करता है और इसका जानकारी होने से हम अपने अधिकार का हम रक्षा कर सकते हैं, अपने भावी पीढ़ी के लिए अपना ज़मीन को बचा सकते हैं, अपने भावी पीढ़ी के लिए अपने कल्चर, अपना कस्टम, अपना रिचुअल्स को हम बचा सकते हैं।